एक बार एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो दोनों बहुत अमीर थे और बड़े धार्मिक थे। वो समय समय पर लोगों को भोजन कराते थे। एक समय का भोजन तो ऑलमोस्ट वो फ्री कराते थे, जिससे जिसमें भोजन कराने में उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु महात्मा पर भी बड़ा विश्वास रखते थे। उनके प्रवचन सुनते थे, उनको अपने घर बुलाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। एक बार एक भिक्षुक उनके घर आए। सेठ सेठानी ने उनका बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया। सेठानी ने सेठ को बाहर कुछ सामान मिठाई वगैरह लाने के लिए भेज दिया और अपने आप महात्मा के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था में लग गई। महात्मा इस जब सेठानी का काम निमट गया तो वो महात्मा जी के पास आकर बैठ गई। महात्मा जी ने सेठानी से पूछा, आपके घर में कौन कौन है? सेठानी ने बताया, मेरे घर में मैं और सेठ जी के अलावा 3 पुत्र हैं। तो ये सुनकर महात्मा जी ने पूछा, तुम्हारे पति कितना कमाते हैं? सेठानी ने कहा, हमारे पास बहुत धन है, अपार धन है। हमें कोई धन की कमी नहीं है। तो सन्यासी चुप हो गए, शांत हो गए। इसी के साथ ही सेठ जी बाहर से सामान लेके आ जाते हैं। अब दोनों सेठ सेठानी महात्मा जी को भोजन कराते हैं। सन्यासी ने भोजन करने के पश्चात कहा कि अब मैं चलना चाहता हूँ यहाँ से। तो सेठ जी महात्मा जी को, उन सन्यासी को दूर, थोड़ी घर के बाहर दूर तक छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सन्यासी सेठ जी से पूछते हैं कि आपके तो तीनों पुत्र आपकी देखभाल करते होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो सेठ जी कहते हैं, नहीं, मेरा तो केवल एक ही पुत्र है, मेरा 3 पुत्र नहीं है। सन्यासी ने कहा, अच्छा, आपके पास तो बहुत धन है, आप तो बहुत सुख चैन से रहते होंगे। सेठ जी ने कहा, नहीं, मेरे पास तो सामान्य धन है। तो अब सन्यासी सोच में पड़ जाते हैं। सन्यासी सोचते हैं कि मैं, सेठ ने और सेठानी ने दोनों ने अलग अलग जवाब दिए मेरे प्रश्नों के। इसका मतलब इन दोनों में से कोई तो गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। तो अब महात्मा ने सेठ जी से कहा कि आपकी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, मेरी आयु 50 वर्ष है। लेकिन सन्यासी को, उन महात्मा जी को, उनकी आयु 70 वर्ष की लग रही थी। वो उनको थोड़े 50 वर्ष से ज्यादा बूढ़े के लग रहे थे। तो उन्होंने अपने मन में, उनको लगा कि ये तो 70 वर्ष के लग रहे हैं मुझे। तो अब उनको लगा कि ये हर बात पे सेठ जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो सेठ जी से कहते हैं, आप इतने धार्मिक हैं और इतना लोगों की सेवा करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं, तो आप मेरे हर प्रश्न का जवाब झूठ में क्यों दे रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं? तो सेठ जी कहते हैं, नहीं गुरुजी, मैंने कुछ आपसे झूठ नहीं बोला। तो सन्यासी ने फिर दोबारा उनसे उनसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मैंने आपकी सेठानी से पूछा था कि आपके कितने पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा, 3 पुत्र हैं, लेकिन आप एक पुत्र कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा, सेठ जी ने बोला कि मेरा एक ही पुत्र है जो कि मेरी आदर सत्कार करता है, मेरा कहना मानता है, मेरा ध्यान रखता है, हम दोनों का, सेठ और सेठानी का ध्यान रखता है। बाकी दोनों पुत्र जो है कुसंगति में पड़ गए, तो इसलिए मैं अपना एक ही पुत्र मानता हूँ। अच्छा, अब सन्यासी ने कहा कि मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि आपके पास तो बहुत धन है। और सेठानी ने भी कहा कि हाँ, हमारे पास बहुत धन है। तो सेठ जी ने कहा, नहीं, मेरे पास बहुत ही सामान्य धन है, जिसका जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ वो मेरे पास बहुत ही कम, मतलब सामान्य धन है। बाकी का धन तो मैं समाज की सेवा में लगा देता हूँ, और अपने मरने के पश्चात जो मेरे पास सेवा के पश्चात जो मेरा धन बचता है वो मैं अपने मरने के पश्चात मैं अपने संबंधियों में बांट दूंगा। तो उस धन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे पास एक सामान्य ही धन है। अब उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने आपसे आयु, मैं देख रहा हूं कि आप तो वृद्ध लग रहे हैं मुझे, लेकिन आप अपनी आयु 50 वर्ष की बता रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं, गुरुवर, मेरी आयु 50 वर्ष की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 50 वर्ष से ही मैं संघ में जुड़ा हूँ। मैंने प्रवचन सुनने शुरू किए हैं,
मैंने सेवा में अपना जीवन लगाया है, तो इसलिए मैं 50 वर्ष को ही अपनी आयु समझता हूँ। तो मैंने आपसे किसी भी प्रश्न का कोई गलत जवाब नहीं दिया, जो भी प्रश्न आपने पूछे ना मैंने झूठ बोला। तो सेठ के प्रति जो गुरु जी के, उनके महात्मा सन्यासी के विचार थे, उनको अपनी सोच पे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने सेठ जी के बारे में कितना गलत सोचा। तो उन्होंने सेठ जी से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी सोच के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी की, हमें किसी के बारे में भी कोई गलत विचार या सही विचार, कोई विचार नहीं बना लेने चाहिए जब तक कि हम उसको पूरा ना जान लें, क्योंकि वो विचार अ, सिर्फ हमारा ही सोच है। वो विचार ये नहीं है कि उस व्यक्ति को प्रेजेंट करेंगे, तो जो हमने सोचा हम वो वैसा मान लेते हैं। तो हमको सही सोच के साथ ही विचार बनाना चाहिए। और दूसरा इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है कि इसमें जो है, आप बाहरी वस्त्र में चाहे कोई बेशक महात्मा ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब तक आप अंदर से महात्मा नहीं होंगे तो आप रियल में महात्मा नहीं हुए। हम्म, ये भी बात ठीक है। ठीक।